हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न वैज्ञानिकों पर टिप्पणी लिखिए और बताइए इनका जीवन की उत्पत्ति के संबंध में क्या योगदान रहा। पाश्चर, इस प्रश्न में हमें पाश्चर के बारे में बताना है और इनका जीवन की उत्पत्ति के संबंध में क्या योगदान रहा है ये भी हमें बताना है साथ में। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो अगर हम बात करें जीवन के उत्पत्ति की तो इसके लिए जो है बहुत सारे मत दिए गए हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो है 5 अरब साल पहले जो है अस्तित्व में आई और उसके बाद 1 अरब साल बाद ही पृथ्वी पर जो है जीवन अस्तित्व में आई। जीवन जो है अस्तित्व में आई और ऐसे कई वैज्ञानिकों थे जिन्होंने जीवाश्मों का अध्ययन किया और विकासवाद के सिद्धांत के अपने संस्करणों को मानने के लिए कह सकते हैं प्रयोग किए। पहले माना जाता था, लोगों का कहना था कि ब्रह्मांड और उस पर जीवन की कह सकते हैं जो जीवन है ब्रह्मांड पे उसकी रचना ईश्वर ने की है। और यहाँ पे लेकिन हम कह सकते हैं इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। लेकिन कुछ कहें वैज्ञानिक आए और यूनानियों आए जिनका मानना था कि पृथ्वी पर जीवन कभी भी पृथ्वी पर ही शुरू नहीं हुआ था। वो उनका मानना था कि यह बाहरी अंतरिक्ष में कहीं और से आया और इन्होंने इस घटना को पैंसपर्मिया नाम दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जिस वैज्ञानिक के बारे में लिखा है पाश्चर। तो आइए देखते हैं। पाश्चर की बात करें तो इनका पूरा नाम जो था वो था लुई पाश्चर। लुई पाश्चर जो है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्हें कह सकते हैं रोगाणुओं पर काम ने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बचाया। अब हम बात करते हैं ये जो वैज्ञानिक थे इनका जन्म जो है 27 दिसंबर 1822 को डोल में हुआ था। ये जो हैं विद्यालय के माध्यम से एक विशेष रूप से उज्जवल छात्र नहीं थे जो अपना समय चित्रकला और मछली पकड़ने का आनंद लेते थे अपने समय में, जबकि उनके शिक्षक उन्हें कलात्मक पक्ष का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और उनके पिता चाहते थे कि वे अपने अकादमिक अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करें। अब यहाँ पे बात है 1852 की। 1852 में उन्हें स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में जो है रसायन विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त किया गया था और उनकी पहली खोज यह थी कि रासायनिक टैटरिक के अणुओं का कह सकते हैं एक ही संरचना हो सकता है और लेकिन विभिन्न संगठन अणु एक दूसरे के दर्पण चित्र बाएं और दाएं हाथ वाले के
रूप में प्रकट हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। अब यहाँ पे बात करें, लुई पाश्चर की बात करें तो उन्होंने जो है भोजन और पेय पदार्थों पर बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने की एक विधि विकसित की। फिर उस पदार्थ को ठंडा करते हुए, जिसे अब हम नाम इसको जानते हैं पाश्चुरीकरण के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जो है एंथ्रेक्स हो गया, हैजा, टीबी और चेचक के रूप में बीमारियों के लिए टीके भी इन्होंने खोजे थे। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में योगदान क्या था। योगदान की बात करते हैं तो जीवन की उत्पत्ति के संबंधित जो है इन्होंने एक प्रयोग किया था। प्रयोग क्या था? जो फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर ने एक फ्लास्क को शर्करा के घोल साथ ही साथ इसमें ईस्ट का चूर्ण से जो है आधा भरा और फ्लास्क की, उसके बाद ये क्या किए कि फ्लास्क की गर्दन को गरम करके एस आकार या कह सकते हैं हंस की गर्दन के समान में ये क्या किए, मोड़ दिए। हंस के गर्दन के समान क्या किए, उसको मोड़ दिए। अब तीसरे में अगर हम बात करें तो अब फ्लास्क में लिए गए घोल को खूब उबाला। जो घोल लिया गया उसको क्या किए, ये बहुत ज्यादा उबाले। इसको क्या किए, उबाले, जिससे फ्लास्क की सारी हवा जो है एस नली में से क्या हो गई, बाहर निकल गई। उसके बाद उन्होंने जो है कुछ दिनों बाद ये देखा कि इस फ्लास्क में रखा घोल ना तो सड़ा है और ना ही उसमें किसी प्रकार के जीव बने हैं। क्या नहीं हुआ, ना ही कुछ सड़ा नहीं है, ना ही कोई जीव यहाँ पे कह सकते हैं बने हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो मुड़ी हुई नली के द्वारा कह सकते हैं वायु के सीधे संपर्क में ये होता है। इस कारण क्या होता है कि मुड़ी हुई नली द्वारा वायु क्या हो जाता है, फ्लास्क में चला जाता है, प्रवेश कर जाती है। लेकिन वायु में उपस्थित जो जीवाणु है या अन्य सूक्ष्म जीव है नली में ही आके क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। क्या होते हैं, नली में ही आके फंस जाते हैं। जब फ्लास्क की ग्रीवा तोड़ दी गई तो उससे तरल पदार्थ में बहुत से सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए और इस प्रकार जो है पाश्चर ने ये सिद्ध कर दिया कि जीवाणु रहित मांस के शोरबे में किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति असंभव है। और इससे भी यह सिद्ध होता है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। इनका कहना था कि जीव की उत्पत्ति जो है किससे होती है, एक जीव से ही होती है। जब उन्होंने उसको बंद रखा तब नहीं था, लेकिन जब उसको तोड़ दिया तो वहां पे बहुत सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए और इसी को जो है जीव जननवाद कहते हैं। इसको क्या नाम दिया गया, जीव जननवाद। तो ये जो है जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ये योगदान था किसका, लुई पाश्चर जो थे, और यही हमें बताना भी था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि लुई पाश्चर कौन थे,
और इनका जीवन की उत्पत्ति के संबंध में क्या योगदान रहा है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।